अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आयशाज़ केक डिलाइट। आज हम बनाएंगे इस नए ट्रेंडिंग केक को, जिसे हैंगिंग केक और चैंडिलियर केक भी कहते हैं। इस तरह के नए नए ट्रेंडिंग केक देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। इस केक को बनाने के लिए हमने कौन कौन से टीन, कितने प्रीमिक्स, कितना प्रीमिक्स जो भी हमने लिया है, इसका मेजरमेंट मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। वीडियो मैंने बताई है, पर अगर इतना 22 कवर डालेंगे तो इसकी वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगी। ये सभी फ्लेवर्स मेरे चैनल पर अपलोडेड है। आप वहां पर जाके कोई भी वीडियो को देखकर केक की फ्रोस्टिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास 10 इंच का टिन नहीं था, इसीलिए मैंने इस 10 इंच के बेस को रेक्टेंगल केक पर रख के इस तरह से अरेंज करते हुए रेक्टेंगल केक से राउंड शेप का केक बना लिया है। केक में जो हमें रॉड इस्तेमाल करनी है वो तो स्टील की ही है, फिर भी हमने इस तरह से उसको फूड रैप पेपर से रैप कर लिया है। इसी तरह फूड की सेफ्टी भी ज़रूरी होती है, तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। मैंने यहाँ पर वाइट गनाश को क्रीम में ऐड करके उसी क्रीम से पूरे केक को कवर किया है। केक को बेक करना, केक की फ्रोस्टिंग, केक के लिए गनाश रेडी करना, ये सभी चीज़ें मेरी बेटी ने की हैं। आज हमने यहाँ पर गनाश बनाने के लिए 200 ग्राम चॉकलेट और 200 ग्राम क्रीम का इस्तेमाल किया है, पर यहाँ पर हमने मिल्क चॉकलेट 150 ग्राम और 50 ग्राम डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल किया है। वाइट गनाश को हमने सिर्फ 50 ग्राम वाइट कंपाउंड और 50 ग्राम क्रीम से बनाया है। यहाँ पर मैंने केक बोर्ड पे सेलो टेप को लगाया है, क्योंकि ड्रिल करते हुए केक पर लगी हुई कोटिंग थोड़ी सी निकल गई थी। इस केक को मैंने ही फ्रोस्टिंग किया है, क्योंकि इस केक को अरेंज करना मेरे बेटी को नहीं आता है। यहाँ पर इस केक को अरेंज करना कोई मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि हमने जिन केक स्पॉन्ज के पीसेस को रखा है सेकेंड लेयर में, उन्हीं पीसेस के अपोजिट डायरेक्शन में हमें दूसरी पीसेस को रखना होता है। और इस तरह से अगर जॉइंट भी करते हैं तो कटिंग में हमें कभी भी समझ में नहीं आता कि हमने इन केक को पीसेस अरेंज करके बनाया है। यहाँ पर मैंने क्रम कोट के बाद इन केक को मैंने रात में ही क्रम कोट कर दिया था, और घर के ही केक होने की वजह से घर का फंक्शन और घर की बाकी तैयारियों में लग गई थी। मुझे पहले से ही इतने बड़े बड़े केक का बहुत ही ज़्यादा शौक है, पर आज मैं खुद के लिए जो चाहे वो केक बना लेती हूँ। ये मेरा ड्रीम केक है। मैं इसे मेरे बर्थडे पर बनाना चाहती थी, पर मैं तब इसे नहीं बना पाई, क्योंकि मुझे ये स्टैंड अवेलेबल ही नहीं हो रहा था। 6 इंच के टिन में जिस केक को बेक किया था उसको हमने फिनिशिंग कर ली है, और यहाँ पर पैलेट से टेक्सचर इफेक्ट देने के बाद मैंने इसे फुल कवर सिल्वर स्प्रे से किया है, जिससे वो बहुत ही शाइन कर रहा है। सभी केक्स को मैंने यहाँ पर फिनिशिंग कर ली है। फिनिशिंग की वीडियो लेंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाती है, इसीलिए मैंने आज फिनिशिंग की वीडियो नहीं ली है। इस केक को बनाने के लिए हमने बेस पर भी होल कर लिया है, और उसी होल में और केक में हम इस रॉड को इंसर्ट करेंगे। इस केक को बनाने के लिए हमने आर्टिफिशियल फ्लावर्स का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये मेरे घर के ही केक्स होते हैं, और फ्रेश फ्लावर्स का काम होने के बाद उन्हें फेंक देना पड़ता है, और ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए मैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स का ही ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, और खुद के ही केक होने की वजह से उन पर फिर से इस्तेमाल करने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फ्लावर्स को आप अपने तरीके से इस पर कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। मैंने फिर से इसमें और कुछ फ्लावर्स को ऐड किया है, और यहाँ पर लीव्स को भी ऐड कर रही हूँ। ये सभी फ्लावर्स
और डेकोरेशन मुझे लगभग 450 रुपीज़ के लगे हैं। यहाँ पर मुझे इस तरह से टेक्सचर देना था और कोई भी स्टेंसिल नहीं होने की वजह से मैंने इस तरह से पेपर पर ही इस डिज़ाइन को कट करके इसमें सिल्वर गोल्डन स्प्रे को डस्ट किया है। इस स्टेंसिल को हमने अचानक ही बनाया था, पर मैं जल्द ही आपके लिए घर पर ही बहुत ही कम पैसों में स्टेंसिल कैसे बनाए इसकी वीडियो शेयर करूंगी। इस तरह से इस टेक्सचर को देने के बाद हम फिर से उसी तरह से केक को रेडी करेंगे जिस तरह से हमने पहले बड़े वाले केक को रेडी किया है। पहले हम इसमें रॉड को इंसर्ट कर लेंगे। रॉड को इंसर्ट करने की वजह से इसमें थोड़ी क्रीम लग गई थी, तो मैंने इसे फिर से वॉश कर लिया है। और इसी तरह आप कम या ज़्यादा फूलों से अपने केक को डेकोरेट कर ले। अगर कस्टमर की डिमांड फ्रेश फ्लावर्स की हो तो आप फ्रेश फ्लावर का ही इस्तेमाल करें। मैं यहाँ पर आपको केक के वेट बताती हूँ। सबसे छोटा केक हमारा 700 ग्राम का हुआ है, सेकेंड केक हमारा 900 ग्राम का हुआ है और फोर्थ केक हमारा 14 ग्राम का हुआ है। इस तरह से ये केक हमारा 3 kg का हो चुका है। 3 kg का केक भी मैंने फर्स्ट टाइम ही बनाया है। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं केक के वेट और केक की डिज़ाइन। छोटे केक को फ्लावर लगाने की वीडियो मैंने नहीं ली है क्योंकि वो मैंने जल्दी में ही लगा लिए थे। यहाँ पर अरेंज करने से पहले इन फ्लावर्स को अरेंज किया था। पर मैंने सबसे पहले नीचे से इस छोटे केक को अरेंज कर लिया है। यहाँ पर 2 से 3 लोग इस केक को अरेंज करने के लिए ज़रूरी होते हैं। जब कोई केक को नीचे की तरफ से इंसर्ट करता है तो ऊपर रॉड पकड़ने के लिए एक पर्सन की ज़रूरत होती है और नीचे नट लगाने के लिए एक। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने छोटा केक लगाने के बाद एक नट को इंसर्ट किया है और उस पर एक वाइसर को लगा लिया है। उसके बाद उस वाइसर पे केक बोर्ड को रखा है। इन दो केक बोर्ड्स को मैंने ग्लू से स्टिक करके इस तरह से उसका बेस बना लिया है। इस बेस को मैंने रॉड के साइज का ही होल बनाया है और जिस पर केक रखा है उसको स्टील की रॉड के साइज का होल बना लिया है। यहाँ पर मैंने एक केक को नीचे की तरफ से इंसर्ट किया है और 2 केक को ऊपर की तरफ से इंसर्ट किया है। इस तरह से केक अरेंज करने के बाद केक का फाइनल लुक और मेरे चेहरे की रौनक आप इस केक के साथ ही देख सकते हैं। इस केक को बनाने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई हूँ। इस केक को मुझे एनिवर्सरी गिफ्ट के तौर पर मेरे भाई ने बना कर दिए हैं। आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। इस केक को मैंने मेरे 15th